नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। स्वागत है आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है या फिर आर्किटेक्ट है या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे आप थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हो या फिर फोर्थ ईयर में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके साथ में एक बिजनेस प्लान, जबरदस्त बिजनेस प्लान शेयर करने वाला हूं। इस बिजनेस प्लान में अगर आप काम करेंगे, अगर आप चाहते हैं आप अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपका खुद का फील्ड में लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई पार्ट टाइम काम शुरू किया जाए, वो भी आसान हो, आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो जो बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव एक बिजनेस आइडिया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इस तरह का बिजनेस आइडिया और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारा जानकारी इस चैनल के साथ शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा इस काम को करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में बोला लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट में आप इस काम को कर सकते हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे आप फ्रेशर हो, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास होता है या फिर आर्किटेक्ट के पास होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी होता है। 90% से ऊपर स्टूडेंट के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो एक परचेस कर लीजिए, आगे जाके भी आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस आइडिया क्या है जिसका मैं इतना बात कर रहा हूँ, जिसको आप इतना आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सिर्फ ऑटोकैड आता है और ऑटोकैड आपको अच्छा से आता है और आप सैंक्शन प्लान बनाना जानते हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं सैंक्शन प्लान होता क्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग बनाता है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो विलेज पंचायत एरिया हो, मैक्सिमम लोग उस नक्शा को अप्रूवल कराते हैं। तो उसके लिए एक इंजीनियर का प्लान जरूरत होता है, ठीक है। तो इस काम को आप करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आप बताएंगे मेरे पास कैसे काम आएगा, अब मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे काम लाऊंगा, तो उसका रास्ता मैं इसमें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको किसके साथ टाई अप करना है, आपको टाई अप करना है आपका जो कॉलेज टीचर है। आप देखेंगे जो टीचर आपको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उन उनमें से कोई ना कोई इस तरह का काम जरूर करता है पार्ट टाइम में, ठीक है। तो आप उनके साथ बात कीजिए और ये बताइए, सर मैं ऑटोकैड अच्छे से जानता हूँ और आपके पास जैसा जो प्लान आएगा तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपके लिए काम कर दूंगा और टाइम पे मैं काम डिलीवर करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पैसा का बात मत बोलिए, क्योंकि अगर आपका टीचर होगा तो उस स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेशन फील कर सकते हैं। तो पहले पैसा का मत बोलिए, आप बोलिए सर मुझे काम दीजिए, मैं आपको टाइम पे काम कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपको काम जरूर दे देगा। और इसके बावजूद भी आप अगर आप उस काम को अच्छे से करते हो, टाइम पे डिलीवर करते हो, आप ऑटोकैड में मास्टर हो, तो आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। और सेक्शन प्लान बनाना और सैंक्शन प्लान बनाना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ साइड प्लान बनाना आना चाहिए, फ्लोर प्लान बनाना आना चाहिए, सेक्शन उसका एलिवेशन और कॉलम फुटिंग इसका सेक्शन एलिवेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको बनाना नहीं जानते हो, आपके पास आइडिया नहीं है किस तरह से बनाया जाता है, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी सैंपल बना चुका हूं, जहां पर आपको ऑटोकैड फाइल में इस तरह का प्लान मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो वहां पर जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से सैंक्शन प्लान बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉलेज टीचर। अगर मान लीजिए आपके पास आपका जो कॉलेज टीचर है कोई भी उनमें से काम नहीं करता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आपका एरिया में जो एलबीएस है, एलबीएस मीन्स लाइसेंस बिल्डिंग सुपरवाइजर, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से अप्रूवल का जरूरत होता है, जो हर एक इंजीनियर के पास नहीं होता है। और अभी का टाइम पे तो एलबीएस निकालना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड एलबीएस है, जैसे कि मेरे पास भी एलबीएस है, तो आप इस तरह का पर्सन को ढूंढिए। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए कौन कौन आपका एरिया में काम कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, या फिर आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, उनके पास जाइए, आप उनको ऑफर दीजिए, सर आपका ये जो काम है मैं बहुत ही कम पैसा में कर दूंगा, जैसे कि 500 रुपये में मैं कर दूंगा, ठीक है।
और एक सैंक्शन प्लान बनाने में आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो, ठीक है। तो आप उनको बोलिए 500 रुपये में कर दूंगा। और एक आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर को 5 रुपये पर स्क्वायर फीट में काम मिलता है। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का एक काम है तो 5000 रुपया उस इंजीनियर को या फिर आर्किटेक्ट को मिल जाएगा। आप 500 में काम कर दे रहे हैं तो 4500 रुपया उन इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट का प्रॉफिट रहेगा। तो आपको डेफिनेटली लोग काम दे देगा। अगर आप सही ढंग से काम करते हो आपको रिपीटेडली काम मिलेगा। महीना में आपको एटलीस्ट इस तरह का 10-15 काम मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो मैं बात बोला 500 रुपया में, ये आप बाहर का अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है आप उसके साथ इतना कम पैसा में मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका रेपुटेशन भी खराब होगा, साथ साथ में जो मार्केट है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट इस मार्केट में जाके अर्निंग कर रहे हैं, उसका स्कोप बंद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचना है, इस सोसाइटी के बारे में भी सोचना है अदर्स सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के बारे में भी सोचना है। इतना कम पैसा में मत कीजिएगा और आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। आप इतना में भी काम बाहर का प्रोजेक्ट अगर आप इतना कम पैसा में करेंगे ना, आपको ज़्यादा काम नहीं मिलेगा, आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा। मैं बहुत सारा ऐसा इंजीनियर को देख चुका हूँ जो बहुत कम पैसा में काम करता है लेकिन फिर भी उनके पास कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ जो काम करते हैं, जो इंजीनियर से आर्किटेक्ट है या फिर इंटीरियर डिजाइनर है, उनके साथ ही आप टाई अप करके ये उतना कम पैसा में कर दीजिएगा, ठीक है। आप उनके साथ ही कीजिएगा, बाहर का किसी के साथ भी मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा अगर आप काम करेंगे, अगर मान लीजिए आपका महीना में 10 जो काम आ गया, फिर भी आपको आपका इनकम कितना हो गया 5000 रुपया। आप कितना काम किए, 2 घंटा पर डे काम किया, और 10 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, मतलब कि महीना में आपको 10 दिन काम करना पड़ रहा है, वो भी 2 घंटा के लिए, आपको 5000 आराम से आ गया। और आपका ये जो काम है आपका खुद का ही फील्ड का काम है, और आगे जाके ये नॉलेज आपको जरूर हेल्प करेगा, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो चाहे आप खुद का बिजनेस, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 4-5 गो ऐसा LVS हो या फिर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट उनके साथ टाइप कर लोगे तो आप देखेंगे पार्ट डे आपके पास काम आएगा। मैं ओरिजिनली देख चुका हूँ, ऐसा भी बहुत सारा स्टूडेंट है जहाँ पर पार्ट डे काम आ रहा है। तो आपके पास अगर पार्ट डे काम आ रहा है, 500 रुपये में अगर काम कर रहे हैं तो 15,000 आपके पास आ गया। मेरे पास भी इस तरह का काम रहता है, इंटीरियर का भी काम रहता है। अगर आप इंटीरियर में भी अच्छा काम कर सकते हो, 3D में काम कर सकते हो, तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ पर मेल कर सकते हैं मुझे आपका नाम देके, और आप किस तरह का काम करना चाहते हैं वो लेके, ठीक है। तो मैं ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को काम देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आपका मान लीजिए आप ज़्यादा चार्ज कर दिए तो कोई भी इंजीनियर आपको काम नहीं देगा, क्योंकि उनको भी तो कुछ मार्जिन रखना है ना, तो आपको क्यों काम देगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इस तरह का इंजीनियर के साथ टैप करेंगे तो इनके पास रिकरिंग प्रोजेक्ट रहता है, तो आपको पर डे काम मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रख के काम करना है। तो अगर ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो इस तरह से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहे कॉलेज में हो चाहे फ्रेशर हो, आप स्टार्ट कीजिएगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक किया तो शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई भी आपको इस तरह का बिजनेस आइडिया, अगर आपको और भी बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।